देवरिया के नरसंहार को लेके आज यादव समाज का और भी सारे लोगों का यहाँ बैठ के एक मीटिंग चल रही है, एक पंचायत चल रही है। मेरे साथ जुड़ गए हैं सर से मैं बात करूंगा कि पंचायत को लेके ये पंचायत रखी गई है, क्या चीज़ें हैं, मैं जानना चाहूँगा। सर क्या नाम है सर आपका? देखिए, मैं डीपी यादव हूँ और यादव सेना का संस्थापक सदस्य हूँ मैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। सरकार जो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, सरकार जो दलित पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण कर रही है, उनको दबाने का काम कर रही है, तो उसको लेकर के हम यादव सेना संगठन की तरफ से जितने भी संगठन हैं उनको बुलाए हैं हम, चाहे वो मंडल आर्मी हो, चाहे वो आपको ओबीसी महासभा हो, धनकार महासभा हो, ये सारे संगठन आए हैं, हमको समर्थन दिए हैं। और इको गार्डन में आज 22 तारीख को यहाँ पर जो है महापंचायत हो रही है। देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से एक जो बुलडोजर की नीति अपनाई है, जिसको कहीं ना कहीं जो उसको घर गिराने का काम कर रही है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, तो उसके खिलाफ हम लोग इसको जन जन में जो जागरूकता है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर कोई सज़ा देने का कारगर साधन नहीं है, क्योंकि बुलडोजर सरकार ने एक ऐसा प्रतीक बना दिया है कि जिससे लोगों के अंदर भय व्याप्त हो। जो बेगुनाह हैं उनको भी सज़ा दी जा रही है। आप देखेंगे अभी किस प्रकार से देवरिया के फतेहपुर में, जो कि जातीय संघर्ष नहीं था, दो लोगों के बीच जमीन को लेकर के विवाद हुआ, प्रेमचंद यादव को सुबह 6 बजे बुलाया जाता है, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है एक पक्ष के द्वारा। उसके रिटेलिएशन में, उसके प्रतिशोध में दूसरे पक्ष के 5 लोग मारे जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा उसको एक जातीय रंग देने का काम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यादव सेना मजबूर हो गई कि अगर आज हम लोग इसकी सच्चाई सामने नहीं लाएंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ियां हमारी हमको माफ़ नहीं करेंगी, और जो ये न्याय अन्याय की लड़ाई है उसमें अन्याय जीत जाएगा और न्याय की हार होगी। आप देखिए, प्रेमचंद यादव की निर्मम हत्या होती है और उनके घर को ही गिराने की कोशिश की जा रही है। उनके पत्नी विधवा हो गई, उनके 4 बच्चे अनाथ हो गए, उनके पिताजी के भाई को जेल में डाल दिया गया, लेकिन सरकार फिर भी उनके घर को गिराने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये संघर्ष लंबा है। हम लोगों ने यहाँ आह्वान किया है, आपने जैसा कि अभी दिखाया, देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और लोग अपना अपना समर्थन भी दे रहे हैं, और हम इसको जिले स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। सर, इस पंचायत के बाद क्या मैं मानूं कि प्रेमचंद के यादव के हत्यारे की गिरफ्तारी होगी, खुलासा होगा, और पूर्व सीएम भी वहां जा चुके हैं। पूर्व सीएम के पहुंचने के बाद भी कहीं से लगता है कि आप प्रेमचंद यादव को न्याय, उनके परिवार को न्याय मिलेगा? जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत से मीडिया बंधु हैं जो इस बात को फोकस नहीं कर रहे हैं कि आखिर प्रेमचंद की हत्या किसने की, प्रेमचंद को सुबह 6 बजे किसने बुलाया, प्रेमचंद को क्यों वहां जाना पड़ा। ये सारी बातों का डिटेल, प्रेमचंद के जो फ़ोन का कॉल डिटेल है वो भी नहीं मिल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो प्रेमचंद को धोखे से बुला करके जिस निर्मम तरीके से उनको हत्या की गई है, उनको मारा गया है, इसी के प्रतिशोध में ये घटना हुई है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जाँच हो, और CBI जाँच की हम मांग करते हैं कि जिससे जो प्रेमचंद के हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं। अगर वो हत्यारे पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस जो है हत्याकांड का जो है राज खुलेगा, तभी सामने आएगा कि आखिर प्रेमचंद को क्यों मारा गया, इतने निर्मम तरीके से उनकी हत्या क्यों की गई, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोग शामिल हैं। जब तक इसकी जांच उच्च स्तरीय नहीं होगी तब तक ये मामला कहीं से खुलेगा नहीं, इसका राज नहीं खुलेगा, और प्रेमचंद की जो हत्या है उसका राज दब जाएगा। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। मांग तो सभी कर रहे हैं सर, मांग तो सभी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मांग नहीं कर रहा है। मैं हर संगठन को देख रहा हूं कि मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या उस मांग से न्याय मिलने वाला है? आप हमको ये बताइए। देखिए, हमारा काम है, हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं। तो हम लोग न्याय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार से मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप से सरकार इसमें संलिप्त है, और सरकार के लोग चाहते हैं कि इसका राज न खुले, क्योंकि सरकार के लोग जब उसमें शामिल हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों के गले फंस रहे हैं, तो क्यों सरकार जांच कराएगी। तो अगर सरकार इसको नहीं मांगेगी तो कहीं ना कहीं हम इसको जन जागरूक अभियान बनाएंगे, लोगों को गांव गांव, घरों घरों तक ले जाएंगे, जिले स्तर पर इसको ले जाएंगे। सरकार को हमको हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। देखिए, अगर ये राज नहीं खुलेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए, जितने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक हैं उनके साथ अन्याय अनवरत जारी ही रहेगा। हम नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़ों के साथ
अन्याय अनवरत जारी रहे। सरकार को इस ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और प्रेमचंद के जो असली हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या 2 अक्टूबर को उनकी निर्मम तरीके से सुबह 6 बजे की, उनको पकड़ा जाए। आओ, संगठित हो जाओ, एकत्र हो जाओ, नहीं तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां तुमको माफ नहीं करेंगी। ये लड़ाई सोच की है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं जो उनकी एक नकारात्मक और जो है नफरत की राजनीति है, उस सट्टे में ही ताकत है। आपने देखा, मैं बात कर रहा था तो मैं आपको एक बात बता दूं, वतन की फिक्र करो दोस्तों, मुसीबत आने वाली है। तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी इको गार्डन से लखनऊ से लाइव बना हुआ हूँ।